Hello everyone, welcome to Teachers Club. Hope that all of you are fine. डबल स्टैंडर्ड ये एक नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज का इस्तेमाल या यूज हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी करते हैं और अपने प्रोफेशनल एरिया में भी करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम इस नाउन फ्रेज को पर्सोनिफाई करने की कोशिश करेंगे और पर्सोनिफिकेशन का जो हमारा इंस्पिरेशन है वो आता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के तालिबान फिर से न्यूज में छाए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तालिबान पूरी दुनिया के टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं बामियान रीजन में। ऐसा क्यों? तो बामियान रीजन वही रीजन है जहां 1500 साल पुराने बुद्धा के स्टैचूज थे, जो साल 2001 में तालिबान ने डिमोलिश कर दिया या पूरी तरीके से उसे तबाह कर दिया। अब वहां रह गए हैं तो उसके रूइंस, उसके डेब्रिस या उसके बचे हुए पत्थर, है ना। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, और ये पूरा मामला क्या है? तो साल 2001 में जो तालिबान के लीडर या फाउंडर था मोहम्मद ओमर, उसने बुद्धा के 127 और 130 फीट ऊंची जो स्टैचू थी या फिर मूर्ति जो थी, उसको ये कहा कि ये इस्लामिक कल्चर के खिलाफ है, इस्लामिक रिलीजन के खिलाफ है, इसी वजह से इसको निश्तो नाबूद कर देना बहुत जरूरी है। तो उसने हर तरह के हथियार, हर तरह के क्या कह लेंगे आप, आर्ट और आर्टिलरीज का यूज किया, कैनन्स का यूज किया, वेपन्स का यूज किया और पूरी की पूरी मूर्तियों को तबाह कर दिया। अब इसके बाद तालिबान ने जब अब वापस से अफगानिस्तान पे पकड़ी है साल 2021 से, अब उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का जो अपराध तालिबान से हो चुका है वो नहीं होना चाहिए था। एक्चुअल में ये जो बुद्धा है, बुद्धा की स्टैचू थी यहाँ पे, जो कि 600 एडी में बनी थी या बनी थी, तो ये अफगानिस्तान के कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी वजह से हम आज अफगानिस्तान के लोग, लोकल्स और बाहरी जो टूरिस्ट हैं, उनको इनवाइट करते हैं बामियान रीजन में, वो आए, इन सारी चीजों को देखें और इस क्या कह सकते हैं, प्राइजलेस आर्टिफैक्ट का, जो कि इन डेब्रिस के फॉर्म में है, उसको देखें और उसके बारे में जानें। लेकिन अब ये एक्चुअल वर्ड जो है ना, नाउन फ्रेज डबल स्टैंडर्ड, अब यहाँ प्रॉपरली यूटिलाइज होता है, क्योंकि तालिबान वही है जिन्होंने इसको डिमोलिश किया था साल 2001 में, और पूरी दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया आप ऐसा कह ले कि इनके पैरों में गिर गई थी कि ये स्टैचूज जो है इनको डिमोलिश ना किया जाए, फिर भी इन्होंने डिमोलिश कर दिया। इसी वजह से इनका जो ये टैग दिया गया है कि ये एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कभी किसी भी पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब इन्हें ऐसे क्या जरूरत पड़ गई है? अगर टिकट्स की माने, वहां पे जो लोकल अगर अफगानिस पहुंचेंगे तो उनके लिए टिकट है 58 सेंट, जो कि आपका इंडियन रुपीज में होगा 3 रुपए के आसपास। और अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हैं और बामियान रीजन को और इस पूरे इलाके को विजिट करते हो, देखते हो, तो आपको टिकट पे खर्च करने होंगे तकरीबन 285 रुपए, 285 अराउंड। तो ऐसा क्यों भाई? ऐसे क्या इतना कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, जरूरत जो है वो इंसान से कुछ भी करा सकती है। तालिबान कितने भी खूंखार हो हैं तो आखिर इंसान ही। तो हुआ ऐसा है कि अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री हो गई है जो ऐसे देशों के लिस्ट में शुमार है जो सबसे कम और बदतर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उसके साथ साथ भुखमरी और वहां की बर्बाद होती हुई इकोनॉमी, दिन प्रतिदिन वहां के लोग भुखमरी से मर रहे हैं, और जो ये पूरा दुनिया के सामने, ये पूरा जो काला चिट्ठा है तालिबान का, वो दुनिया के सामने है।
और जब से उन्होंने वापस से पकड़ पकड़ी है अफगानिस्तान में 2001 से, तब से वहां की इकोनॉमी और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। पैसे नहीं है, कोई देश इन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हेल्प नहीं करना चाहता। जो वहां के पढ़े लिखे अफगान्स हैं, उनका गुस्सा इन लोगों के प्रति इतना ज्यादा है कि वो अपने आप को दूर रखते हैं इनसे। इंटरनेशनल मार्केट का जो डेट है या फिर उधार है, बकाया है, वो बढ़ते ही जा रहा है और इनको कोई इंटरनेशनल कोई फंडिंग कंपनी हेल्प नहीं कर रही है। इस सब के बीच इनको अगर एक रे ऑफ होप दिख रही है तो वो है ये बामियान के बर्बाद हुए स्टैचूज। अगर लोकल्स की माने, पिछले साल तो यहाँ अफगानिस्तान के जो लोकल्स हैं, जो आपके तालिबान जी जो कि अफगानिस्तान के दूसरे रीजन्स में पोस्टेड हैं, वो इस जगह को विजिट करने आए और बाकी जो अर्बन एरिया के टूरिस्ट हैं उन लोगों का जो नंबर गया वो था आपका 200,000 के आसपास। और हर एक इंडिविजुअल के खर्चे करने का अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऑन एन एवरेज उन लोगों ने $57 तक खर्च किए, जो कि होते हैं इंडियन रुपी में 4,600 के आसपास। गुड अमाउंट है, लेकिन इनफ नहीं है, इतने से कुछ नहीं होगा। अब तालिबान ये चाहते हैं कि सिंस हमने दुनिया के सामने ये ओपन प्लेटफॉर्म रखा है कि वो इस रिच कल्चर को विटनेस करे और देखे, आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करे, अब वो ये चाहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट, विशेषज्ञ, हिस्टोरियंस, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट वहां जाके विजिट करें और उसकी वजह से उनके कुछ इनकम स्टार्ट हो। अगर एक यूएन की वॉशिंगटन डीसी की अगर एक रिपोर्ट की बात करें, अगर मानी जाए उनकी रिपोर्ट, तो ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान अब वहां पे एक सुवेनियर काउंटर भी लगाने वाली है, ताकि वहां जो भी डेब्रिस पड़ी है उनको एज सुवेनियर सो कॉल्ड वो यूज कर पाए। लेकिन ऐसा करना ही नहीं पड़ता अगर उन्होंने वो 2001 की गलती नहीं की होती। तो आप ऐसा कह ले कि कोई चीज मर गई है, अब उसके डेड बॉडी पे या डेड रिमेन पे इस तरह की इनकम हो रही है। अब इस समय तालिबान ये सोच रहे होंगे कि अगर बुद्धा के जो स्टैचूज थे वो उसी तरीके से, वो प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स अगर उसी स्टेट में रहते तो आज वो लोग रुपए में खेलते और उनको इस तरह की, उनकी इकोनॉमी इस तरह डिटोरिएट नहीं होती। वो कहावत एकदम सही बैठती है इन लोगों पे कि कुछ भी करो, कोई भी काम अगर आप करते हैं, कोई भी स्टेप अगर आप लेते हैं तो उसके बारे में 100 बार सोचे तब जाके वो कदम आप उठाएं और अपनी गलतियों से सीखें। होपफुली ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कारगर लगी होगी, आपको हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। मिलते हैं अब अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।